अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सैयद यासिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल है स्वाइंस मेथड्स। फ्रेंड्स, आज एक और वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं और इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप आउटलाइन इमेज जो है फ्रेंड्स वो कैसे बना सकते हैं। तो आउटलाइन इमेज जो है फ्रेंड्स वो ज़्यादातर यूज़ होती है थंबनेल पर। जो लोग हैं वो यूट्यूब के अपने जो बनाते हैं उस पर जो ज़्यादातर यूज़ करते हैं आउटलाइन इमेज को, और वैसे भी कोई लोग जो है वो इस्तेमाल करते हैं आउटलाइन मीन कि फ्रेंड्स आपकी इमेज के आगे मतलब साइड पर जो वाइट कलर की लाइन से एक बनकर आ जाती है वो उसको आउटलाइन कहते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप वो कैसे बना सकते हैं पिक्सआर्ट के अंदर। तो फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ नीचे रेड कलर का एक बटन है, उसको प्रेस करके आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अब चलिए मैं वीडियो की तरफ आपको ले चलता हूँ। तो फ्रेंड्स, पिक्सआर्ट जो है इसके लिए एप्लीकेशन उसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। पिक्सल लैब में भी फ्रेंड्स आप लोग इसको बना सकते हैं, लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे तरीके से। यानी पिक्सआर्ट के अंदर कोई लोग बनाते हैं काट कर फिर उसको हाथ से जो है वो ड्रा करते हैं, लेकिन आपको हाथ से ड्रा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आज आपको बताऊंगा आप बिल्कुल आसानी से के साथ उसको स्ट्रोक दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वो आप दे सकते हैं पिक्सल लैब के ज़रिए। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा ये दो एप्लीकेशंस फ्रेंड्स। तो अगर मैं इनका लिंक जो है वो दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाके आसानी के साथ इन दोनों को डाउनलोड कर सकते हैं। पहली एप्लीकेशन है फ्रेंड्स पिक्सआर्ट और दूसरी एप्लीकेशन है उसका नाम है पिक्सल लैब। इन दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके इनको आसानी से डाउनलोड कर लेना। तो फ्रेंड्स चलिए आप वीडियो की तरफ मैं चलता हूँ, बताता हूँ आपको अपनी कैसे वीडियो शुरू करनी है। सो फ्रेंड्स, कैसे मतलब वो पिक को आउटलाइन बनाएं। तो सबसे पहले चले जाएँ अपने पिक्सआर्ट के अंदर, जो पहली एप्लीकेशन है आपकी। चले जाएँ आप पिक्सआर्ट के अंदर और यहाँ से अपनी इमेज चूज़ कर लें जिसको भी आप करना चाहते हैं, आउटलाइन बनाना चाहते हैं। तो वैसे हाथ से ड्रा करने वाला काम भी ठीक है, लेकिन देर फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा उसमें लग जाती है। तो अब मैं आपको बताऊंगा उसके अंदर आप कैसे करते हैं। मैंने ये इस पर बनाना है आउटलाइन, तो मैंने ये यूज़ कर इसको सिलेक्ट कर लिया। तो फ्रेंड्स सॉरी, वो मुझे किसी वजह से वीडियो पास करनी पड़ गई थी। तो अब इसको मैंने करना है अगर, तो मैं दिखा देता हूँ। नहीं फ्रेंड, इसको नहीं मैं करूँगा, मैं किसी और को करना चाहता हूँ। अभी किसको करूँ? चलिए फ्रेंड, इसी को मैं कर लेता हूँ आउटलाइन। आपको मैं बता देता हूँ, चले जाइए फ्री क्रॉप के ऊपर। फ्री क्रॉप के ऊपर ब्रश का ऑप्शन आपको मिल जाता है, साइज़ को कर लीजिए थोड़ा बड़ा और पिक पर आप इसी तरह से शुरू हो जाएँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो को मैं करता हूँ थोड़ा पॉज, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा लंबी होने वाली है वीडियो। इस तरह आप सिलेक्ट कर लें अपनी पूरी इमेज को, बैकग्राउंड पीछे ना आए। फ्रेंड वीडियो को पॉज करता हूँ, नहीं तो बहुत ही लंबी हो जानी है। तो मैं थोड़ी देर तो फ्रेंड्स इस तरह से आपने सारी को जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। और फ्रेंड्स थोड़ी सी मुझे देर लगनी थी, इसलिए मैंने जो वीडियो को पास कर दिया कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए कहीं। तो फ्रेंड्स आपने इसको इस तरह करना है कि इमेज को इस तरह से आपने कर लेना है क्रॉप, और इसको सारी को सिलेक्ट कर लेना है। तो अगर इस तरह से अगर कोई आपसे किसी और जगह पर लग जाए तो ये रेजर इसके साथ है, इसको आप कैसे यूज़ करके इसको रिमूव कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स इमेज को सही से आपने सेलेक्ट कर लें, जैसे मैंने कर लिया है। तो फ्रेंड्स उसके ये एक ऑप्शन साथ में आपको मिले, मैं इसके ऊपर टच नहीं करना चाहता, ये 3rd नंबर पर रेजर के साथ। इसको अगर आप करें तो ऑटो ये पूरी इमेज को सिलेक्ट कर लेगा। लेकिन फ्रेंड्स ये पूरी इमेज को सिलेक्ट कर तो लेगा, लेकिन साइडों से जो है फ्रेंड्स थोड़ा ये छोड़ देता है। और जब आप वहाँ पर जाकर लगाते हैं, मतलब आउटलाइन इसकी करने लगते हैं, तो वो बहुत ही गंदा सा एक फ्रेंड्स इफेक्ट ये पीछे से देता है। मतलब ये लाइट कर देता है बिल्कुल, वो जो है आउटलाइन वो सही आती भी नहीं है, और ये इसका अलग ही एक इफेक्ट फ्रेंड्स उधर हो जाता है। तो अब मैंने इमेज को सिलेक्ट कर लिया, तो मैं बताऊंगा कि आप लोगों ने फ्रेंड्स अब आगे क्या करना है। तो आप लोगों ने इतना मुश्किल प्रोसेस नहीं है, सिर्फ आपने जाना था फ्री क्रॉप में, जाके आपने इमेज को सिलेक्ट करना था, उसको यहाँ से आपने पूरी को सिलेक्ट कर लेना था। अब फ्रेंड्स आपने ये ऊपर एरो का निशान देख रहे हैं, इसको आपने प्रेस करना है। ये देख सकते हैं PNG बन गया। आपने यहाँ पर अब सेव पर क्लिक करना है फ्रेंड्स। ये देख सकते हैं सेव पर क्लिक करने के बाद ना आपने थोड़ा सा यहाँ से आगे आ जाना है नीचे से, और ये ड्रा का ऑप्शन, ये ब्रश बना हुआ है ड्रा, आपने यहाँ पर आ जाना है। अब ये ड्रा पर आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। ड्रा पे क्लिक करने के बाद सिंपली ऊपर 3 डॉट्स बने हैं, यहाँ पर क्लिक करके अपने सेव इमेज को कर देना फ्रेंड्स। यहाँ से ही सेव करनी है, वहाँ से नहीं करनी। यहाँ से फ्रेंड्स सेव करने के बाद अब मैं आपको बताता हूँ, ये देख से मैंने इसको फ्रेंड्स कर दिया है अब सेव। तो अब मैं आपको बताता हूँ, आपने यहाँ से चले जाना है। अब आपने दूसरी एप्लीकेशन जो है पिक्सल लैब, इस तरह का कुछ आइकॉन होगा, उसको आपने यहाँ से कर लेना। तो फ्रेंड्स इस पिक्सल लैब में जो है फ्रेंड्स आप ना कोई भी बैकग्राउंड ये देख सकते हैं चूज़ कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। अगर आप कोई करना चाहते हैं तो ये देख सकते हैं, यहाँ से आप ये जो है
4 नंबर वाला ऑप्शन है, यहाँ पर आप आकर ना फ्रेंड्स यहाँ से आप फ्रॉम गैलरी से भी कोई चाहें तो यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं करना गैलरी से। तो ये देख गैलरी पर जाकर आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर ये चाहें इमेज उधर से भी कोई सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैंने अभी ये बना रहा हूँ तो मैंने यहाँ से सिलेक्ट नहीं करना, तो इसीलिए फ्रेंड्स मैं यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर लेता हूँ सिर्फ आपको दिखाने के लिए। तो मैं यहाँ से ये पहले वाला ही कर लूँगा, ये देख सकते हैं। और एक ऑप्शन फ्रेंड्स यहाँ पर भी ये बैकग्राउंड चेंज करने का यूज़ फ्रॉम गैलरी, और यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है अगर आपने इसके अंदर एक इमेज को ऐड करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। तो इसको आपने यहाँ पर इस पर क्लिक करके यहाँ पे डस्टबिन पे क्लिक करके इसको डिलीट कर देना है। प्लस के आइकन पर जाकर आपने यहाँ पे जैसे आपने यहाँ से अपनी वही वाली फ्रेंड्स इमेज जो है उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है, जिसको अभी भी आपने PNG बनाया था। तो मेरा ये वाली इमेज थी जिसको फ्रेंड्स मैंने PNG बनाया, देख सकते हैं ये इमेज थी। यहाँ पर इसको मैंने लेना है तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये मेरी इमेज आ चुकी है। पीछे बैकग्राउंड इसका आप कोई भी चाहें फ्रेंड्स बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड का कलर जो है फ्रेंड्स वो भी आप यहाँ पर एक ऑप्शन है जिसके ज़रिए आप वो चेंज कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं आप कलर पीछे इसका करेंगे तो ये देख सकते हैं इमेज का। अगर आपने बैकग्राउंड को फ्रेंड्स सेलेक्ट किया तो बैकग्राउंड को इस तरह आप कलर चेंज फ्रेंड्स कर सकते हैं। यहाँ पर अब आने के बाद आपने फ्रेंड्स क्या करना है, ये एक वाला ऑप्शन जो है अपनी इमेज पे क्लिक करके ये जो है 3rd नंबर वाला ऑप्शन इस पे जाना है फ्रेंड्स। जाने के बाद यहाँ पर आपको स्ट्रोक का ऑप्शन मिल जाएगा, ये वाला सिंपली आपने ऑन कर देना है। देख सकते हैं यहाँ पर आप जिस कलर का चाहें इसको स्ट्रोक कर सकते हैं। अगर आपने ब्लू करना है, ब्लैक करना है, ऑरेंज करना है, यहाँ वाइट करना है, तो मैंने वाइट करना है, आउटलाइन करनी है। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने जितनी आप बढ़ाएं यहाँ से बढ़ जाएगी। आपको हाथों से जो ड्रा करने की ज़रूरत नहीं है, उससे बहुत ही देर लगती है और वो ख़राब हो जाता है बिल्कुल फ्रेंड्स। इस तरह आप जो है इजीली फ्रेंड्स कर सकते हैं जिस तरह भी चाहें इसको हाथ से। तो ये देख सकते हैं अगर मैंने इसको कम करना है तो यहाँ से बिल्कुल मैं इसको कम भी फ्रेंड्स कर सकता हूँ। तो इस तरह आप चाहें फ्रेंड्स जितनी भी अपनी इमेजेस को आपने बनाना है, अपनी इमेज को फ्रेंड्स यहाँ से आप बड़ा भी कर सकते हैं। ये देख सकते हैं, अब ये देख सकते हैं इसको आप इस तरह बढ़ा भी सकते हैं फ्रेंड्स। बिल्कुल आसान सी ट्रिक है, आप लोग इस तरह स्ट्रोक दे के इसको कर सकते हैं। तो मैं आपको एक और बार फ्रेंड्स बता देता हूँ आपने क्या करना है। अगर आपको ज़्यादा मुश्किल लग रहा है तो फ्रेंड्स आपने कुछ नहीं करना, सिंपली आपने एक बार और देख लें। अगर आपको फ्रेंड्स समझ नहीं आई तो आपने चले जाना है पिक्सआर्ट के अंदर। सिंपली पिक्सआर्ट के अंदर जाके पहला ऑप्शन एडिट पे आपने जाना है। एडिट के ऊपर जाके आपने जो भी इमेज सेलेक्ट करनी है उसको, मतलब जिसको करनी है आउटलाइन, इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। वैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ, मैं करूँगा नहीं। और यहाँ पर टूल्स में जाना है, पहले सेकंड वाले ऑप्शन पर फ्री क्रॉप पर जाकर ब्रश ले लेना है और पूरी इमेज को उसको सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद ये अब एरो का देख रहे हैं, आपने इसको यहाँ से प्रेस कर देना है। मतलब मैं आपको जल्दी से ऐसे कुछ कर देता हूँ। सिर्फ आपने यहाँ पर फ्रेंड्स चले जाना है सेव पे जाने के बाद आपने चले जाना है। आगे ऑप्शन आ रहा है आपको ड्रा का। ड्रा में जाने के बाद ऊपर 3 डॉट्स होंगे फ्रेंड्स। 3 डॉट्स में ये देखते हैं, ड्रा में जाना है, 3 डॉट्स में जाकर इसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आपने सिंपली चले जाना है पिक्सल ऐप के अंदर। पिक्सल ऐप के अंदर आपने अगर कोई बैकग्राउंड यहाँ पर और सिलेक्ट करना है तो मैं इसको यहाँ से फ्रेंड डिलीट कर देता हूँ। अगर आपने कोई बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं, नहीं तो ये 4 नंबर वाले ऑप्शन पे गैलरी से भी कर सकते हैं। तो आपने सिंपली यहाँ पर फ्रॉम गैलरी पर प्लस के आइकन पर जाके गैलरी पे क्लिक करके यहाँ से गैलरी को सिलेक्ट करना है और जिस इमेज को आउटलाइन देनी है वो सिलेक्ट कर लेनी है। करने के बाद फ्रेंड्स आपने ये देख सकते हैं इमेज को यहाँ पर सेट कर देना, जितनी छोटी बड़ी चाहें आप कर लेना। तो उसके बाद आपने ये 3rd नंबर वाले ऑप्शन पर जाकर सिंपली स्ट्रोक पे चले जाना। स्ट्रोक पे जाकर इसको इनेबल कर देना। तो ये देख सकते हैं अब आपकी आउटलाइन जो बन गई। तो फ्रेंड देखा कितनी ही बिल्कुल आसान ट्रिक है, कोई आपको मुश्किल इसमें नहीं आएगी, क्योंकि फ्रेंड्स बिल्कुल ही एक आसान सी ट्रिक है जिसको आप ऐसे अप्लाई कर सकते हो। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे एक रेड कलर का बटन है, उसको प्रेस करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।